जो पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ है ना, उसका ही बेड़ा गर्क हो चुका है। आप इंडिया की बात कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं पाकिस्तान इंडिया की। अगर मुझे नहीं पता इंडिया में निज़ाम इंसाफ कैसा है, लेकिन मेरा ख्याल है यहाँ से बेहतर है, क्योंकि हमारे अगर ये जजों के बारे में या अदालतों के बारे में कोई बात करते हैं तो 132वें नंबर पे आई हमारी अदालत। इनकी तौहीन हो जाती है। मेरे ख्याल में तो इन जजेस को जूते पड़ने चाहिए। कोई 132 में 130 से ऊपर जा रहे हो आप, कि इतना जनाब पीछे हो आप दूसरे ममालिक से, आप यानी कि किसी को इंसाफ ही नहीं दे सकते। अगर यहाँ पे निज़ाम इंसाफ बेहतर हो, बेहतर नहीं अच्छा होना चाहिए भाई, इस्लामी मुल्क है, अच्छा होना चाहिए। बेहतर का क्या मतलब हो, बेहतर नहीं होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, यानी कि एक मिसाल होनी चाहिए कि ये निज़ाम इंसाफ। अगर हमारे जजेस जो हैं वो, हमारी अदालतें अगर आम लोगों को हर एक को इंसाफ देने पे आ जाएं, तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी के साथ भी ज्यादती हो सकती है। देखिए हम कंपैरिजन इस वक्त कर रहे हैं इंडिया के साथ। इंडिया की हर चीज जो है वो स्मूथली। इंडिया को मैं आपको एक बात कहूँगा, हम लोग हाईलाइट तो बहुत ज्यादा करते हैं। मकसद कहने का कि दुश्मनी के लिहाज से भी हम बहुत ज्यादा उनको वो करते हैं, मगर वो उनके सियासतदान अपनी आवाम के लिए बहुत बेहतर सोचते हैं। वहाँ रमज़ान आता है तो लोगों को सामान सस्ता मिलता है, हमारे यहाँ रमज़ान आता है तो माशाल्लाह से हज पे मुझे पता चला, हज पे उन्होंने बहुत ज्यादा सब्सिडी दी मुसलमानों को वहाँ यहाँ पे। तो मतलब है कि खाल खींचने के लिए बैठे हुए हैं ना लोग यहाँ। अच्छा, इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया में हर चीज क्यों कंट्रोल में है? इंडिया में आज तक आप देख लें, उनकी आज तक हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था वो। उनकी फौज कभी आई है सियासत में? उन्होंने कभी मार्शल लॉ लगाया? मार्शल लॉ तो बड़ी दूर की बात है, वो उनकी जनाब मुल्की खारजा पॉलिसी में दखल अंदाजी नहीं करते। सिर्फ सिक्योरिटी, हाँ सिक्योरिटी, उनकी जो खारजा पॉलिसी है उसके सिक्योरिटी के नकात जो है वो उनमें हेल्प करती है। लेकिन हम तो जनाब, हमारी तो एस्टेब्लिशमेंट बनाती है कि तुम सियासत में ये करो, तुम सिक्योरिटी के लिए ये करो, तुम अपनी मैशत के लिए ये अच्छा, करो। उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर है मेरा ख्याल नाम उनका, वो कोई बात होती है अमेरिका अगर कोई बात करता है तो फौरन उसे रिप्लाई करते हैं, फौरन जवाब देते हैं और उनकी आंखों में आंखें डालते हैं। भाई हमने तो अमेरिका से लेना है ना, हम कैसे उसकी आंखों में आंखें डाल लें। और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी, आपने नाम सुना होगा, उनकी अगर असासों की बात की जाए तो उनका कुल असासा एक घर है और 3-4 सूट है, उसके अलावा और कुछ भी वहाँ नहीं। कानून थोड़ा सख्त है, यहाँ पर जो है कानून भी साथ साथ आपको पता ही है माशाल्लाह क्या असर हुआ है यहाँ कानून का। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम लोगों से उनकी राय जानेंगे वो है इंडिया के अंदर आटे का रेट 30 से 40 रुपये है, जबकि पाकिस्तान के अंदर रेट 160 रुपये के करीब है। तो लोगों का जीना, जिंदा रहना भी मुश्किल हो चुका है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? गुफरान अहमद। जी मोहम्मद रज़वान। अच्छा भाईजान, क्या करते हैं आप? जी मैं जॉब करता हूँ मेडिसिन मार्केट में। जी मेरी ये शॉप है पान शॉप की। हालात कैसे जा रहे हैं आप लोगों के, कारोबार ठीक है? मुआशी मामला तो आपके सामने ही है, सारे जो चल रहे हैं। ओवरऑल मंदी का रुझान हर तरफ, कोई भी कारोबार है, पान सिगरेट का है या मेडिसिन का है या खुराक का है या कपड़े का है, ओवरऑल सारे परेशान लोग हैं। आज जो हमारे टॉपिक है हमारी वीडियो का, वो आटे के रेट के मुतल्लिक है। आपको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त आटे का रेट 160 रुपये है, जबकि इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में 30 से 40 रुपये रेट है। तो हम एक तरफ तो इंडिया को बुरा भला कहते हैं, सारा कुछ करते हैं, वहाँ की जो हुक्मरान है वो अपनी आवाम का इतना ख्याल रख रहे हैं और सारी चीज़ों को उन्होंने मैनेज किया हुआ है, महंगाई को कंट्रोल किया हुआ है। और पाकिस्तान में हर चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल है। इससे ये जो हमारे हुक्मरान है ना, इनको अपनी पड़ी हुई है, इनको अवाम के साथ कोई लेना देना नहीं है। देखा ना, अवाम जो कर रही है ना उनको पता है ना अवाम को पता है वो क्या कर रहे हैं। इनको सिर्फ अपने जुलूस जलसों की पड़ी हुई है, अपनी सीट की पड़ी हुई है, इनको अवाम की नहीं है। बंदा तो इस वक्त परेशान है, जो भी बंदा जिससे भी बात हुई आज मेरी, वो यही कह रहा है कि हम कारोबारी लिहाज से बहुत ज्यादा परेशान असल हैं। में ना बात, मेरा थोड़ा नुक्ता नज़र ये है कि जो पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ है ना, उसका ही बेड़ा गर्क हो चुका है। आप इंडिया की बात कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं पाकिस्तान इंडिया की। अगर मुझे नहीं पता इंडिया में निज़ाम इंसाफ कैसा है, लेकिन मेरा ख्याल है यहाँ से बेहतर है, क्योंकि हमारे अगर ये जजों के बारे में या अदालतों के बारे में कोई बात करते हैं तो 132वें नंबर पे आई हमारी अदालत। इनकी तौहीन हो जाती है। मेरे ख्याल में तो इन जजेस को जूते पड़ने चाहिए। कोई 132 में 130 से ऊपर जा रहे हो आप, कि इतना जनाब पीछे हो आप दूसरे ममालिक से, आप यानी कि किसी को इंसाफ ही नहीं दे सकते। अगर यहाँ पे निज़ाम इंसाफ बेहतर हो, बेहतर नहीं अच्छा होना चाहिए भाई, इस्लामी मुल्क है, अच्छा होना चाहिए। बेहतर का क्या मतलब हो, बेहतर नहीं होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, यानी कि एक मिसाल होनी चाहिए कि ये निज़ाम इंसाफ। अगर हमारे जजेस जो हैं वो, हमारी अदालतें अगर आम लोगों को हर एक को इंसाफ देने पे आ जाएं, तो मेरा नहीं ख्याल कि
किसी के साथ भी ज्यादती हो सकती है। Control करना इसमें जो है ये हमारी थोड़ी कोताही ये है कि हम लोग जो है ना अपने हक के लिए खड़े नहीं होते। हम इनफरादी तौर पर अपने हक मांगते हैं, हम इज्तिमाई तौर पे अपने हकूक की हिफाजत नहीं कर सकते। ना करने पे हमारा दिल आमादा होता है, हम छोड़ो यार इसका मामला यही जाने। हम इस डगर पे चल रहे हैं, इसी वजह से हमारे साथ ज्यादतियां हो रही हैं। 160 रुपए में आटा मिल रहा है, वो भी जनाब अली किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता जनाब। 4-4 घंटे पूरा दिन जनाब जाया कर रहे हैं लोग, लाइनों में लगे हैं 650 का आटा लेने के लिए बेचारे। कुछ भी नहीं है, पूछने वाला ही कोई नहीं है। ये जजेस जनाब आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं। मेरा तो फोकस जजेस पे है कि इनको जूते पड़ने चाहिए। वो ठीक है। अब ये देखें कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी अब MNA MPs या मिनिस्टर उठा के देख ले, उनके असासे ये कितने कहां से कहां पहुंच गए हैं। भाईजान वही तो मैं बात कर रहा हूँ कि जिसकी चाहे हमायत कर रही है हमारे अदालतें, कोई पूछने वाला नहीं है। एक आपके सामने है, मैं किसी की हमायत नहीं करता ना किसी की मुखालफत करता हूँ। छोटी सी बात पे ये लटका देते हैं आम आदमी को। अभी ये कुछ अरसे से आप देख रहे हैं इमरान खान साहब जनाब जो कुछ बोल रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। इसी तरह जो तगड़ा है, जिसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा है, वो जो मर्जी कर जाए, किसी ने नहीं पूछना। बस जिसकी पॉपुलैरिटी कम है, जो थोड़ा कमजोर है, उसको हाथ डालते हैं। पॉपुलैरिटी से अलावा भी एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जब इशारा होता है तभी सारे काम होते हैं। पॉपुलैरिटी भी तभी बनती है जब एस्टेब्लिशमेंट कहती है। पॉपुलैरिटी बनती ही उस बंदे की है। अगर नवाज शरीफ की पॉपुलैरिटी थी तो वो भी एस्टेब्लिशमेंट की वजह से थी। अगर आज इमरान खान की है तो वो भी इन्हीं की वजह से है। अच्छा, इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया में हर चीज क्यों कंट्रोल में? इंडिया में आज तक आप देख लें, उनकी आज तक हमारे साथ ही आजाद हुआ था वो। उनकी फौज कभी आई है सियासत में? उन्होंने कभी मार्शल लॉ लगाया? मार्शल लॉ तो बड़ी दूर की बात है। वो उनकी जनाब मुल्की खारजा पॉलिसी में दखल अंदाजी नहीं करते, सिर्फ सिक्योरिटी। हाँ, सिक्योरिटी उनकी जो खारजा पॉलिसी है उसके सिक्योरिटी के नकात जो है वो उनमें हेल्प करती है। लेकिन हम तो जनाब हमारी तो एस्टेब्लिशमेंट बनाती है कि तुम सियासत में ये करो, तुम सिक्योरिटी के लिए ये करो, तुम अपनी मैशत के लिए ये करो। अच्छा, उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर है मेरा ख्याल नाम उनका, वो कोई बात होती है अमेरिका अगर कोई बात करता है तो फौरन उसे रिप्लाई करते हैं, फौरन जवाब देते हैं और उनकी आंखों में आंखें डालते हैं। भाई हमने तो अमेरिका से लेना है ना, हम कैसे उसकी आंखों में आंखें डाल लें? हमारी मैशत जिस नहज पे पहुंच चुकी है, हमें तो जनाब बस ऐसे है कि अवाम का कुछ खौफ है इन लोगों को, वरना ये तो इसराइल से भी लेने से देख ना करें। सिर्फ अवाम का कुछ डर है कि यार कहीं निकल के बाहर ना आ जाए। आप कह रहे हैं पाकिस्तान में बोलने की आजादी नहीं है या क्या? आप क्लियर नहीं? आप आपके सामने ही है। अगर कोई आम आदमी बोलता है तो उसे वो अंदर कर देते हैं। बोलने की आजादी है, बहुत लोग बोलते हैं। हक बोलने की आजादी नहीं है यहाँ पे। यानी कि अपनी मर्जी की बात सुनने की आदत है इन लोगों को। हाँ, बस आप उनकी फेवर में बात करो तो वो सुनेंगे। वो पब्लिश भी होगी और उनके अपने जनाब अगर आप हक पे बात करते हो तो फिर उसकी पाबंदी है। ठीक है ना, ये पाकिस्तान का हालात है। अभी आप देख लेना, हमारी असल में एस्टेब्लिशमेंट का मामला ये है। इंडिया का आप बात कर रहे हैं ना, मेरा तो एक नजरिया ये है कि अगर आपने एक चौकीदार रखा हुआ ना शॉप के बाहर, ठीक है जनाब, रखा हुआ अब 10 से 20 साल हो गए उसको जनाब काम कर रहा है। उसका बाप भी यहाँ पे काम कर रहा था, चौकीदारा कर रहा था। ठीक है, डकैती की वारदात भी उसने रोक ली जनाब, जख्मी भी हो गया उसने। 20 साल के बाद वो क्या कहेगा, चलो भाई तुम बाहर निकलो, मैंने 20 साल यहाँ पे जनाब आपकी हिफाजत की, अब मैं मालिक हो गया हूँ। तो ठीक है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट अगर हमारी सिक्योरिटी कर रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जनाब जो मर्जी करी जाओ। इंडिया के आर्मी चीफ का किसी को पता नहीं होता कि वहाँ पे आर्मी चीफ का नाम क्या है। हमारा आर्मी चीफ अभी आता नहीं है तो हमें जनाब 3 माह पहले पता चल जाता है कि अब आने वाला है। कौन आएगा जी, फलां आएगा, उसमें 4-5 नाम आ रहे हैं, हमें पता होता है जनाब। फिर आम लोग जनाब गैस कर लेते हैं कि भी फलां आने वाला है। क्यों? वो गवर्नमेंट का जरा करीबी है, वो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब के या सदर साहब के या पार्टी हेड के जनाब करीब है, वो आने वाला है। हर एक को अंदाजा हो जाता है उसके आने से पहले जनाब अली। वो हम तो खैर आम लोग, छोटे लोग हैं, हम उन तक तो नहीं पहुंचे, लेकिन जो उनके लेवल के हैं वो पहले तैयारियां करके बैठे थे, फलाना आने वाला है भाई, इसकी दावत नहीं करनी है, इससे जरा अलग करनी है, सब चलता है। मेरे नजरिए से अगर देखा जाए ना, पाकिस्तान की टीम क्रिकेट और पाकिस्तान की सियासत एक बराबर है, क्योंकि टीम का दोनों का कोई एतबार नहीं है। कोई एतबार नहीं है, किसी टाइम कुछ भी कर सकते हैं। एतबार होता है ना, एतबार होता है एक चीज हो जो एक प्रॉपर तरीके से चल रही हो। हमारी जो मामला थे वो हम नहीं चलाते, वो पीछे कोई और चला रहा है, उसने क्या करना है हमारी जाने वाला।
इसका मतलब हमें फिर कोई बोलने की और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हमें हक बोलने की इजाजत नहीं है। हम जो मर्जी बोलने की इजाजत, मैं कहता हूँ बोलो आप। हम सोशल मीडिया असर भी नहीं ना होना उसका फिर। सोशल मीडिया देख लो, हर तरह की गलाजत से भरा हुआ है। जो मर्जी बोले लेकर, नहीं हक नहीं बोलना। आपने किसी से कहना नहीं है कि भाई आप गलत कर रहे हैं, ये नहीं आपने कहना, हुक्मरानों से खास तौर पर। अभी ये लाइनों में जो लगे जरिए वो लगे यार, आपकी गंदम जनाब नहीं मिल रही, आपको आटा नहीं मिल रहा, और घी या जनाब चीनी भी ठीक है, घी का ठीक है, वो पाम ऑयल वगैरह का मामला है जी, बाहर से आना है जी, वो डालने का मसला बन गया। भाई गंदम आपकी यहाँ पे बनती है, गन्ना आपका यहाँ पे पैदा होता है, सब्जियां आपकी यहाँ पे, आपको फिर भी नहीं मिल रहा कुछ। ये भी डॉलर की पैदावार है। भाई आप मैनेज करो, डॉलर तो आप जनाब अपनी याशियों पे उड़ा रहे हो। अभी जो हुकूमत है इसकी काबीना देख लें कितनी बड़ी है। इन्होंने मुआवने खुसूसी इतने रखे हुए हैं, समझ ही नहीं आ रही किस किस चीज के। तो मुल्क की खजाने का बोझ ही बढ़ रहा है ना सारा। मेरे ख्याल में 90% इनकी वजारतें फजूलियात हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है आम आवाम से। बस अब मुआवन बने हुए हैं, ये जनाब सिक्योरिटी जनाब मुआवन है, ये जनाब खारजा पॉलिसी में जनाब पॉलिसियां नजर ही नहीं आ रही। तो आगे आपको क्या नजर आ रहा है? जिस तरह तालिबान अब हमें धमकियां देना शुरू हो गए हैं, ऊपर से बलूचिस्तान के हालात खराब होंगे, मुल्क के अंदर वैसे ही बम धमाके, महंगाई, बदअमनी, हर चीज मसाइल के मसाइल हैं, तो आगे आपको क्या नजर आ रहा है पाकिस्तान का फ्यूचर यही है जो चल रहा है। ये लोग ना, ये जो हमारे अपना वर्ल्ड में जो ताकतें हैं ना, वो हमें देख रही हैं कि जी डिफॉल्ट, हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे, वो करने नहीं देंगे, वो ताकतें हमें डिफॉल्ट नहीं करने देंगे, और हम हालात को बिल्कुल ठीक भी नहीं करेंगे, और ये बिल्कुल बिगड़ने भी नहीं देंगे। क्यों? खाना है यहाँ से, हमारे हुक्मरानों ने यहाँ से डिफॉल्ट क्यों नहीं करने देंगे, उसकी क्या वजह? भाई यहाँ से उनको मिलता है सारा कुछ, अपनी मर्जी के हुक्मरान मिलते हैं, अपनी मर्जी से हुकूमतें करते हैं। अगर डिफॉल्ट कर गया फिर तो अवाम बाहर आ गई, सब कुछ काबू से निकल गया। डिफॉल्ट कैसे करेगा? नहीं करेगा ये। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, आपका नाम? फैसल नाम है मेरा। फैसल भाई, क्या करते हैं आप? मेरा गारमेंट से मुतालिक काम है। काम कैसा चल रहा है आजकल? बहुत ज़्यादा मंदे, मंदा चल रहा है। लाजमी सी बात है, आवाम के पास पैसा ही नहीं है, आटा खाए या गारमेंट्स ले। हमारा जो आज का टॉपिक है वो इसी मुतल्लिक है कि पाकिस्तान में आपको पता है कि आटे का रेट इस वक्त 160 रुपए किलो है, बहुत ज़्यादा हो गया। जबकि इंडिया में रेट जो है वो 30-35 रुपए है। तो हम, आपको पता है कि इंडिया हमारा जब से पाकिस्तान बना है हमारी उसके साथ चलती आ रही है, तो हम उनको बुरा भला भी कहते हैं, सारा कुछ करते हैं। हमारे आटे का रेट जो है वो 4 गुना ज्यादा है, वो अपनी आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। हमारे सियासतदान ये चीज़ नहीं देखते ना कि वहाँ पर के आटा और मतलब है कि और रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं वो कितनी सस्ती हैं वहाँ पर, और यहाँ पर जो है वो हद से ज़्यादा तजावुज़ कर गई चीज़ें। लोग खुदकुशियाँ करने में मजबूर हुए हैं इस वक्त। जो कंडीशन इस वक्त चल रही है मुल्क की, बस अल्लाह ही रहम करे। अब देखें और 2-4 महीने तक क्या हाल होता है यहाँ पर। इंडस्ट्री सारी बंद होगी, फैसलाबाद आपको पता है कि इंडस्ट्रियल शहर है। हुए हैं लोग, मुकम्मल बेरोजगार हुए हैं लोग। लोगों के पास खाने पीने का सामान नहीं है। प्याज देख लें आप, 220 रुपए किलो हुए हैं। टमाटर देख लें, और जो चीज़ें ज़रूरत की हैं, जो रोज़मर्रा की चीज़ें सबसे ज़्यादा वो हाई चल रही हैं इस वक्त रेट। यानी जो एक गरीब आदमी जो रोज़ाना रोज़गार कमा रहा है, वो इस वक्त अगर किसी फैक्ट्री में मुलाजिम है तो वो फैक्ट्रियाँ बंद हो रही हैं। कितनी आज इंडस्ट्री कितनी बंद हुई है यहाँ पर, टेक्सटाइल बंद हो रहे हैं महंगाई की वजह से। रेट जो है गैस के तेज़ हो गए, बिजली के तेज़ हो गए। मतलब है कि रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें जो हमारे वैसे जो आम चीज़ें चल रही हैं वो सारी बहुत ज़्यादा सारी इतनी खराबी इतनी हो रही है। अब देखिए, हम कंपैरिजन इस वक्त कर रहे हैं इंडिया के साथ। इंडिया की हर चीज़ जो है वो स्मूथली, इंडिया को मैं आपको एक बात कहूँगा, हम लोग हाईलाइट तो बहुत ज़्यादा करते हैं। मकसद कहने का कि दुश्मनी के लिहाज से भी हम बहुत ज़्यादा उनको वो करते हैं, मगर वो उनके सियासतदान अपनी आवाम के लिए बहुत बेहतर सोचते हैं। वहाँ रमज़ान आता है तो लोगों को सामान सस्ता मिलता है, हमारे यहाँ रमज़ान आता है तो माशाल्लाह से हज पे मुझे पता चला, हज पे उन्होंने बहुत ज्यादा सब्सिडी दी मुसलमानों को वहाँ यहाँ। तो मतलब है कि खाल खींचने के लिए बैठे हैं ना लोग यहाँ पर। तो समझ लें कि पता नहीं क्या अंदर आता है सियासतदानों को कि खाल खींचे जो आवाम की, जो बचे कुचे हैं उनको भी बस मार दो, जान से ही मार दो। और असासों की बात की जाए, आपको पता है कि फैसलाबाद के जितने MNA MPs हैं, ये मौजूदा टेनोर में इनकी जो प्रॉपर्टी कितनी ज्यादा बढ़ गई है। वो तो और बढ़ती जा रही है, वो बढ़नी है, क्योंकि वो आवाम का खून चूस के वो अपनी प्रॉपर्टियां बना रहे हैं। और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी, आपने नाम सुना होगा, उनकी अगर असासों की बात की जाए तो उनका कुल असासा एक घर है और 3-4 सूट है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं। कानून थोड़ा सख्त है यहाँ पर, जो है कानून भी साथ साथ आपको पता ही है माशाल्लाह क्या असर हुआ है यहाँ कानून का।
सिर्फ उनकी ये ज़्यादादारी है, जो सियासतदान है, MP MNA, ये जो असल सूख वाले बंदे हैं। आवाम जो है गरीब आदमी का, तो वो आप थाने में FIR कटवाने जाएं, आपको वो कोई नहीं काटता जब तक पैसे ना दिए जाएं वहाँ पर। इस वक्त तो ये आलम हुआ हुआ है कि पुलिस क्या और दूसरे इदारे क्या, सब बस पैसा बनाने के चक्कर में लगे, आवाम को मार रहे हैं बस। उनकी अपनी मतलब कोई वो नहीं है। तो क्या आप देख रहे हैं आगे कुछ हालात बेहतर होने जा रहे हैं पाकिस्तान के? मुझे नहीं लगता ये जो हालात जो चल रहे हैं ना, बस आवाम जो है ना, मुझे ऐसा ही लग रहा है, जो रिसेंटली अभी आपको पता ही है जो वाकयात हुए हैं दूसरे मुल्कों में, अल्लाह ना करे ऐसा हो, मगर जो पोजीशन नजर आ रही है ना, वो ऐसा ही लग रहा है कि कुछ बड़ा ही कोई इनकलाब आएगा। अब पाकिस्तान एक तरफ कह रहे हैं कि जी डिफॉल्ट करने जा रहा है, ऊपर से तालिबान हमें बार बार धमकियां दे रहा है, उधर से बलूचिस्तान के हालात ख़राब होते जा रहे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा ये हालात ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। मैं आपसे यही तो कह रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत बड़ा कोई खूनी इनकलाब ना आ जाए। जो एक सियासी यहाँ पर एक चल रही है सेटिंग, वो मतलब है कि हमें समझ से बाहर हुआ है। लोग आवाम बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा परेशान हुआ है, एक महंगाई की वजह से, ऊपर से अब आप देखें फैसलाबाद के अंदर लोड शेडिंग की हुई है गैस की। सुबह घर जाओ तो गैस नहीं, नाश्ता करने के लिए मतलब निकलते हैं तो गैस नहीं होती। अभी मैं जा रहा हूँ घर तो अभी भी गैस नहीं होती, सिर्फ 2 से 3 घंटों के लिए आती है, वो भी ऐसी आती है कि उस पर कोई चीज़ पक नहीं सकती है। रोटियों का आप बात ले लें तो रोटी इस वक्त 15 से 20 रुपए की हुई है। नान में चले जाएं तो नान 40-50 रुपए का इस वक्त, यानी कि गरीब आदमी का तो जीना महाल ही हुआ है। और कोई आवाज़ भी नहीं उठा रहा है, कोई आवाज़ भी नहीं उठा रहा। मजे की बात ये है, वही तो मैं कह रहा हूँ, ये कब तक दबेगा? आवाम जो है ना, वो एकदम ही फटेगी और बाहर निकलेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, आपका नाम? आरिफ महमूद। आर भाई, आप रिक्शा चलाते हैं, आपका गुजरो का सही हो रहा है? बस हालात ऐसे ही हैं, मुश्किल से गुजारा गुजारा है। तो सारे मामला, जितना आटा महंगा हो गया, बिजली के बिल हैं, घी महंगा, दालें, हर चीज़, खाने पीने की चीज़ महंगी होगी सारा, तो कैसे आप सरवाइव कर रहे हैं? बस मुश्किल से गुजारा है। आटा भी लेने जाते हैं तो लाइनों में लेते हैं, नहीं तो आम दुकानों से लेते हैं तो 160 रुपए लेते हैं। तो अगर लीव वाला जो उन्होंने दिया हुआ है वो भी लाइनों में सारा दिन लग जाता है। बहुत मुश्किल से सिस्टम चल रहा है, बस क्या करें। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान में अगर 160 रुपये आटा है, तो इंडिया के अंदर आटा इस वक्त 30 रुपये 35 रुपये किलो मिल रहा है। तो हम उनको बुरा भला कहते हैं कि इंडिया वाले ऐसे हैं, इंडिया वाले वैसे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो वो आवाम को सही तरीके से रिलीफ दे रहे हैं वहाँ पे। तो हम यहाँ पर महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और उधर जो है वो लोग मज़े में हैं, रिलीफ में हैं। तो इस बारे में क्या कह रहे हैं? हाँ जी, बस वो हुक्मरानों की वजह से ही है ना सारा। वो अपनी आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। हमारे हुक्मरान खुद अमीर होते जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम हाजी असगर अली जी बारी, रफायमा कमेटी का पुराना मैं जड़ा खादम है जी। और ये माशाल्लाह दुकान आपकी, ऑयल वगैरह सारा? हाँ जी, इतने खालस बादाम रोगन वगैरह और ऑयल बेचते हैं असी, खोपरे का तेल और काफ़ी अच्छे कुलवंजी का रोगन सामने कट के मशीनां लगियां हुई, सामने कट के असी दिन्ने हैं सारा कुछ खालस चीज़। अच्छा, ये बताएं कि आज हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर आटे का रेट आपको पता है कि 160 रुपये किलो है। हाँ जी। हमारे साथ हमसाया मुल्क जो इंडिया है, वहाँ पर रेट 30 रुपये 35 रुपये किलो है। तो हम बातें और दावे तो पाकिस्तानी हुक्मरान और सारे बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन वहाँ के जो हुक्मरान हैं अपनी आवाम को इतना रिलीफ दे रहे हैं, और हमारे हुक्मरान या हमारे जो लीडरान हैं वो यहाँ की आवाम को ये समझें कि भूखा मार रहे हैं। तो ये क्या आप इस बारे में कहेंगे? सर गल ये है कि असी मुसलमान हुण नाम दे ही रह गए हैं, तो वो ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਰਹੇ। 35 ਰੁਪਏ 40 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ 160 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਆਟਾ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਗਰੀਬ, ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਕਲੀਮ ਸ਼ਹੀਦ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਟਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੜਾ ਰਸ਼ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ हुकूमत ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ नुमाइंदगान ਹੈਗੇ ਆ जुल्म कर रहे हैं जी। इसका कोई हल, कोई सदेबाब तो होना चाहिए ना कि ये आखिर ऐसे क्यों हमारे साथ हो रहा है कि 75 साल हो गए हम, यही हुक्मरान हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, सारा कुछ यही होने के बावजूद अभी तक हमारे हालात नहीं सुधरे। सर बस अल्लाह पाक तो दुआ ही है, कोई
ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕੰਮ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਈਏ ਅਸੀਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਆਵਾਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਹਾਕਮ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ 2 ਨੰਬਰੀ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਾਕਮ ਵੀ अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी सर, आपका नाम? जी मेरा नाम काशिफ है जी। काशिफ साहब, क्या करते हैं आप? जी मेरी शूज़ की दुकान है जी। कैसा कैसा काम जा रहा है आजकल? कारोबार जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। महंगाई ने, बिलों ने, आटा, घी, चीनी मिल नहीं रहा, ठीक है ना। ये हमारे मुल्क को हुक्मरानों का ये हाल है, ठीक है ना। तो इंडिया में आप जैसे आपको पता होगा कि वहाँ पर आटा 30-35 रुपए, 40 रुपए इतना रेट है, और पाकिस्तान में 160 रुपए। तो क्यों इतना फ़र्क क्यों है कि वो लोग फेवर में जा रहे हैं, हर चीज़ उनके पास वाफर दस्तयाब है, वहाँ पर किसी चीज़ की कोई शॉर्टेज नहीं, और यहाँ पर एक तो महंगाई है, दूसरी शॉर्टेज भी है। सर इनके पास सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये बेसिकली ये जो है ये चोर हैं, ठीक है ना। ये खुद ब खुद को करोड़ों रुपए को अरबों में तकसीम करने के लिए ना ये सब कुछ किया जा रहा है, ठीक है ना। हर चीज़ है, अगर पाकिस्तान में अगर कोई चीज़ नहीं है तो किसी मुल्क में ऐसी पाकिस्तान चीज़ में तो नहीं है। 75 साल हो गए, पाकिस्तान का यही हाल है। तो ये अगर चोर हैं तो पहले भी चोर थे, सारे चोर। इसका मतलब पाकिस्तान में आज तक कोई अच्छा हुक्मरान आया ही नहीं, इसका मतलब है। आपके सामने ही है, देखें आज जो जिसका बिल 6,000 आता था उसका 30,000 रुपये बिल आ रहा है। वो क्या करेगा? उसकी 500 रुपये रोज़ की इनकम है, उसकी 15,000 रुपये सैलरी है। वो 15,000 सैलरी में से किराया भी दे, ठीक है ना, आने जाने का किराया भी लगाए, ठीक है, आटा भी ले, घी भी ले, चीनी भी ले, क्या वो करेगा? बच्चों की फीसें दे, क्या करेगा वो? आखिर जाएगा किधर वो? उसे टैग ही होगा ना, वो मरेगा ही ना। या चोरी करेगा, या डकैती करेगा, या अपने मालिक के पैसे उठाएगा, कुछ तो करेगा ना। बच्चे जब उसके दूध मांगेंगे, उसके पैसे नहीं होंगे, वो दूध कहाँ से लेके आएगा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, आपका नाम? राणा शहबाज खालद। शहबाज साहब, क्या करते हैं आप? मेरी जूता का काम है। अच्छा, हमारा जो आज का इस वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर आटे का रेट जो है वो 160 रुपये किलो है, जबकि इंडिया में ये रेट जो 30 रुपये से 40 रुपये है। इतना फ़र्क क्यों है? कि वो इतना रिलीफ आवाम को दे रहे हैं या हमारे लोग जो है वो खा रहे हैं? क्या इसमें फ़र्क क्या है दोनों? देखें जी, सबसे पहली ये बात है, एक तो मसला है आटे का, ठीक है। पाकिस्तान में अगर उसकी तादाद मिलों की कम है, वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। जो मिल ऑनर है वो एक जहन बना ले कि हमने गरीब आदमी का फ़ायदा करना है, हुक्मरान जहन बना ले। ये तो एक माफिया बहुत बड़ा है, मिलों वाले भी एक माफिया है, हुकूमत, ये सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। अपने मुफाद, लालच, हिर्स, ये सब इसकी खातिर सब कुछ हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, आपका नाम? मोहम्मद अयूब खान। मोहम्मद अयूब खान, वो फील्ड मार्शल थे एक अयूब खान? बस आप वही हैं? नहीं, अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं तो सूतर मंडी में वर्कर हूँ। अच्छा, सूत्र मंडी में आप वर्कर हैं, बहुत अच्छा। अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर आटे का रेट आपको पता है कि 160 रुपये किलो है, और इंडिया के अंदर रेट जो है वो 30 रुपये से 40 रुपये है। हम इंडिया को बुरा भला कहते हैं, उनके लीडरों को हम बुरा भला कहते हैं, लेकिन वहाँ पर और यहाँ पर इतना रेट का डिफरेंस है। तो वो अपनी आवाम का ख्याल रख रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, हमारे हुक्मरान हमारा ख्याल क्यों नहीं रख रहे? वो इसलिए नहीं रख रहा है कि उनका अपना पेट छोटा है ना हमारे लिए, वो हमारा पेट का खुद खाते हैं, इसलिए मतलब ये इनकी पॉलिसियाँ ऐसी हैं कि तौबा अस्तगफिरुल्लाह, अंदर से हाँ निकलती है। अगर इनकी पॉलिसी ठीक है तो लोग आटे की लाइनों में क्यों मर रहे हैं? ये इनकी पॉलिसी ठीक नहीं है, तो जब लाइनें लगेंगी, इस तरह कहत पड़ेगा, तो इनके लिए बददुआएं होंगी, चाहे जिस मर्जी इदारे। मेरे ख्याल में ऐसे लोगों के ऊपर बददुआएं भी असर नहीं कर रही ना। आवाम अब बददुआएं तो दे रही है लेकिन असर नहीं हो रहा। करती हैं। जिस आदमी की रिस्पेक्ट ही न हो मुल्क और कौम में, तो फिर बददुआएं ही है, चाहे आप निकाल लें चाहे हम निकाल लें, बात तो एक ही है। इनके हाथ देखे हर चीज असासे बढ़ रहे हैं और गरीब आदमी के हर चीज कम हो, रोटी खाने से निजाम हमारा खत्म हो रहा है। इनकी प्रॉपर्टियां देखे। अच्छा, एक बात बताएं, मोदी जी जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको हम बुरा भला कहते हैं कि जी मोदी ये है, मोदी वो है। मोदी का आपको पता है कि असासा क्या है? उसका एक छोटा सा घर है, घर के अंदर एक ट्रंक है और ट्रंक के अंदर 2 या 3 सूट पड़े हुए हैं, उसके अलावा कोई असासा नहीं है उसका।
तो यहाँ पर आप बताएं कि पाकिस्तान का कोई ऐसा लीडर, कोई ऐसा एक काउंसलर को सामने रख लें, आपको उसके बड़े असासे नजर आएंगे, वो तो वजीर आजम है, तो इसीलिए कामयाब है ना कि वो मुल्क और कौम के लिए मतलब है सोचते हैं, ये अपने लिए सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद इमरान। इमरान भाई, क्या करते हैं आप? मेरा फिश का काम है सर। कैसा चल रहा है काम आजकल? सर महंगाई की वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आटा देखें कहाँ तक पहुँच गया, अंडा देखें, मुर्गी देखें, फ़िश देखें, हर चीज़ को इन्होंने इतनी हाई सतह पर ले गए हैं। चावल देखें, इंसान जाए तो गरीब आदमी कहाँ जाए, ठीक है कि नहीं। तो एक बंदे की 500 दिहाड़ी, किसी की 700 दिहाड़ी, किसी की 400 दिहाड़ी, वो एक टाइम का खाना भी अगर ना खा सके तो इंसान देखो, ये बहुत सारे प्रॉब्लम होंगे। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस इशू पर गौर करें। अच्छा इमरान भाई, ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर आटे का रेट इस वक्त जो है वो तकरीबन 160 रुपए किलो 160 रुपए किलो है। और इंडिया में 35 रुपए किलो। हाँ बिल्कुल, यही मैं बात करना चाह रहा था। और हमारा जो पाकिस्तान है ये गंदम के हिसाब से सही रकबा है, ठीक है। इनमें अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं, इनको माशाल्लाह प्रॉपर गंदम कटी हुई है। जो इंसान को पता था ये हमारा फिर टारगेट इतना रेट ज्यादा क्यों है, क्या वजह है? ये देखें, ये स्मगलिंग जब इंडिया उधर जाती है अफगानिस्तान वगैरह में, दूसरे इलाकों में, या स्टोरेज करते हैं जो अपना जखीर अंदोजी वाले हैं, खुदारा उनको चाहिए कि अल्लाह का खौफ करें। गरीब आदमी मरने के सिवा क्या कर सकता बताओ, खाना खाएगा, आटा लेगा। लंबी लंबी लाइनें लगी हैं यहाँ पर, आपने देखा? पीछे एक अपना सिंध में एक आटे की बोरी लेने के लिए एक इंसान ने अपनी जान दे दी, ठीक है। ये कोई इंसानियत तो नहीं है। इंसान को चाहिए कि अपने आप को जो है ना दुरुस्त करे। ये चीजों को किसने कंट्रोल करना है? ये गवर्नमेंट ने कंट्रोल करना है। ये अल्लाह ताला ने जिन जिनको ओहदों पर फायद किया है, अल्लाह ताला इनको हदायत दे, इनको अकल दे कि देखें कि इंसान कितना मजबूर हो गया। वारदातें बढ़ेंगी, डकैतियाँ होंगी, खुदकुशियाँ लोग करेंगे, लोग बहुत बुरे बुरे निज़ाम में आएंगे। ये लोगों को खुदारा क्यों नहीं खौफ आता। अच्छा ये बताएं कि इंडिया के अंदर रेट कम क्यों है, उसकी क्या वजह है? भाई हम मुसलमान हैं, हमने देखो, हमें तो चाहिए उनके काम हमें करने चाहिए, वो हमारे काम कर रहे हैं गैर मुसलमान होकर। हम मुसलमान होकर अपनी आवाम को फ़ायदा नहीं दे रहे, ठीक है। हमें अपनी आवाम को फ़ायदा देना चाहिए। जितना अच्छा हम आवाम को रिलीफ देंगे, हमारी गवर्नमेंट मुस्तकम होगी, हमारी आवाम में। और जारी बात है, तो वारदातें वगैरह 100 चीज़ों से इंसान बचेगा। जब अच्छा खाना हर किसी का चल रहा है, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं हो रही। असासों की बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर जितने MNA MPs हैं, वो देखें उनके असासे कहाँ से कहाँ पहुँच गए। 4 साल पहले जिस बंदे के पास एक टूटी फूटी 85 मोटरसाइकिल यामा था ना, आज वो फैसलाबाद में, मैं आपको उनकी प्रॉपर्टी बताऊं, आप परेशान हो जाओ। 2 उनके पास पेट्रोल पंप आ गए हैं, गाड़ियाँ आ गई हैं, बंगले आ गए, जबकि उनका कारोबार भी कोई नहीं। तो आप ये देखें कि कैसी इंसानियत है। जिंदगी के 50 साल इधर गुजार दिए बड़ों ने लेके अब तक, ठीक है कि नहीं। तो वक्त की रोटी का गुजारा लोग कर रहे हैं। गुजारा इन लोगों को इंसान बनना चाहिए। इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप लोग कर क्या रहे हो। अच्छा, मैं एक पढ़ रहा था कि मोदी जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उसके असासे में एक छोटा सा घर है और चंद सूट है, मेरे ख्याल 2-3 सूट है, बस ये टोटल उसका असासा है। तो पाकिस्तान के पास ऐसा लीडर क्यों नहीं है कोई? देखें, अल्लाह ताला का कानून है कि जैसी अवाम वैसा हुक्मरान। ये दीन का कानून है, ये मेरा कानून नहीं है। अवाम को भी चाहिए एहतजाज करे और सारे मामला देखो। जब तक हम 200 रुपए की रोटी भेजेंगे ना, जब तक हम अवाम सड़कों पर आके एहतजाज नहीं करेंगे, बाईकाट नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं होगा। यहाँ वालेकुम अस्सलाम। जी भाईजान, आपका नाम? सजावल अली। सजावल भाई, कितना कमा लेते हैं आप डेली? 1000, 1200, 1400, इससे ज़्यादा तो नहीं। इसमें गुजारा हो जाता आपका? नहीं, बहुत मुश्किल गुजारा है। गुजारा कितना करना वा, आटा दे लो कितने पहुँच गया वा, घ्यो कितना महंगा वा, दुध दे लो, हर चीज़ महंगी है। कितना गुजारा करना वा, साड़ी तो कोई समझ नहीं आ रहा। तो अब अगर हम कंपैरिजन करें इंडिया के साथ, इंडिया के अंदर आटे का रेट जो है वो 30 रुपये या 40 रुपये किलो है, और पाकिस्तान में आटा जो है वो 160 रुपये है, और मिल भी नहीं रहा। और ऊपर से बिजली के बिल और दूसरे घी, दालें, चावल, हर चीज़ के रेट इतने ज़्यादा है कि आम बंदा गुजारा नहीं कर रहा। लेकिन हम इन्हीं मसाइल में उलझे हुए हैं। हम उससे साथ साथ ये कहते हैं कि जी इंडिया ऐसे है, इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने वो कर दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इंडिया के जो हुक्मरान हैं, उन्होंने अपनी आवाम को रिलीफ दिया है। उनकी आवाम वहाँ पर खुशहाल है, उन्हें महंगाई नहीं है, कोई मसला मसाइल नहीं है। और हम यहाँ पर परेशानी के अंदर हैं, यहाँ पर सारे मसले मसाइल हैं। तो
इसका जिम्मेदार आप किसे समझते हैं? पाकिस्तान के अंदर जो ज़्यादा महंगाई हुई है, सारा कुछ हुआ, इसका जिम्मेदार कौन है? ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਇੰਤਖਾਬ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਕੁਝ ਗਲਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਚੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੈਠੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਆਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਆਟਾ? ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪ? ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਹੀ ਰੋਲਦਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਆ। ਬਸ ਇਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਜੀ, ਠੀਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾ ਗਏ। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी, आपका नाम? मोहम्मद इरफान बाबर नाम है मेरा, समाजी वर्कर हूँ, शहर फैसलाबाद का। बहुत अच्छी बात है। अच्छा इरफान भाई, ये बताएं कि पाकिस्तान में इस वक्त आटे का जो रेट है वो 160 रुपये किलो है। अगर इंडिया की बात की जाए, हमारा हमसाया मुल्क है, बिल्कुल ये समझे कि अब लाहौर से अब साथ ही बिल्कुल इंडिया शुरू हो जाता है, तो फ़र्क इतना ज़्यादा नहीं है। वहाँ पर जैसी ज़मीनें हैं वैसी ज़मीनें ही हमारे पास हैं, जैसे लोग उधर रहते हैं वैसे लोग ही इधर हैं। वहाँ पर आटे का रेट है 35 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, हमारे 160 रुपये किलो। ये फ़र्क क्यों है? इतना फ़र्क क्यों है? हमारे मुल्क में इतनी महंगाई क्यों है? इसकी वजह क्या है कि लोग जो हैं वो भूखे मर रहे हैं आटे के लिए। ये जो आटे की जो किल्लत पैदा हो गई है पाकिस्तान में, ये माफिया ग्रुप है पीछे बैठा हुआ। ये माफिया ग्रुप अपने फ़ायदे के लिए काम करता है, उन्हें सिर्फ पैसे चाहिए। कल भी एक औरत आटा लेन में खड़ी थी लेने के लिए, वो मर गई बेचारी, नीचे आ गई औरतों के, और उसका इंतकाल हो गया। एक आटे के थैले की वजह से इतना कीमती इंसान फौत हो रहा है। ये आटे लेकिन हमारे हुक्मरानों को कोई गर्ज नहीं है कि अवाम इस वक्त भूखी मर रही है, उसे उनके बच्चे भूखे सो रहे हैं, या वो सारी। अब देखिए बिजली का क्या रेट है, बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि आम बंदे का 5-5, 7-7 हज़ार रुपया आजकल के मौसम में बिल आ रहा है। उसके अलावा घी का अगर देखें, घी 550 रुपये किलो घी है, तो आम बंदा कहाँ पर जाए? इतनी महंगाई में अपने बच्चों को खाना खिलाना दोबर हो गया है। ये महंगाई जो है ना वो आसमानों पे चढ़ गई है। आज ये जो आजकल के हुक्मरान है, मतलब कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लगा लें, एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं, उनको आवाम से कोई सरोकार नहीं है।